कि कैसे मॉडर्न सोसाइटी के अनसेड नॉर्म्स आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ से बहुत दूर ले जाते हैं। तो सोसाइटी में स्ट्रेस कैसे बिकेगा, और जब स्ट्रेस नहीं बिकेगा तो स्ट्रेस से डील करने की रेमेडीज कैसे बिकेंगी। एक समय था ना जब दुनिया में सॉल्यूशंस बिकते थे। आज पहले प्रॉब्लम्स बिकती हैं, फिर सॉल्यूशंस। मगर अगर सच में लोग इस भीड़ में इतने ही खुश हैं तो क्यों हर थोड़े दिन में पहाड़ों पे जाना चाहते हैं शांति के लिए। खुद को तो आप पता नहीं रास्ते में कहीं पीछे ही छोड़ आए, क्योंकि खुद से मिलने के लिए आपको खुद के साथ टाइम बिताने की जरूरत है। और ना सिर्फ अच्छाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब इंसान को सच का ज्ञान हो जाता है तो उसका रिएक्ट करने का तरीका बदल जाता है, उसका लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। मगर उस समय का लिटरेचर बायस्ड नहीं था, क्योंकि वो कुछ बेच नहीं रहे थे। आज भले आपको लगे कि बुक्स में कोई क्या बेच रहा होता है, कई बार तो लिखने वाले को खुद भी पता नहीं होता कि वो एक नैरेटिव बेच रहा होता है। अदरवाइज किसी की सोच को गुलाम बनाना तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आजकल ज्यादातर लोग बस लाइफ में पैसे कमाकर एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं और अपने रियल पर्पस ऑफ लाइफ को पहचान ही नहीं पाते। और आज हम इसे 3 और एस्पेक्ट से समझेंगे कि कैसे मॉडर्न सोसाइटी के अनसेड नॉर्म्स आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ से बहुत दूर ले जाते हैं। कैसे आज की दुनिया में लोग बस एक भीड़ का हिस्सा हैं, जिसकी कहानी कोई और लिख रहा होता है। पर ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि नॉर्मल लोगों में अवेयरनेस की कमी है। आपके माइंड को कोई भी तब कंट्रोल कर सकता है जब आपका कंट्रोल आपके माइंड पे ना हो। और भले ही आप ये सोचते हो कि आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, आजकल का पूरा सिस्टम इस हिसाब से डिजाइंड है कि अगर आप कुछ डिफरेंटली करना भी चाहेंगे ना, तो आपके आसपास के लोग ही आपको फोमो फील करा देंगे कि आप पहले ही डर जाओ और बस उसी भेड़ चाल में चल दो जिसमें बाकी लोग चल रहे हैं। वो लोग जिन्हें खुद पता नहीं कि उनकी लाइफ तो कोई और डिजाइन कर रहा है। अगर अवेयरनेस एक कॉमन चीज हो जाए तो सोसाइटी में स्ट्रेस कैसे बिकेगा, और जब स्ट्रेस नहीं बिकेगा तो स्ट्रेस से डील करने की रेमेडीज कैसे बिकेंगी। चाहे वो क्लब्स में जाके पार्टी करना हो, सेलो जाके खुद को पैम्पर कराना हो, शॉपिंग करके मूड एनहांस करना हो, या लाखों एग्जाम्पल्स हैं आज की दुनिया में इस तरह के। इसे कुछ पॉइंट्स में समझें तो सबसे पहले आता है सोशल सर्कल। क्या है सोशल सर्कल, कभी सोचा है आपने? वो कहते थे ना, 4 लोग क्या कहेंगे, तो आज के जमाने में वो 4 लोग 4000 हो गए हैं। भले आपसे असल में मतलब रखने वाले 4 लोग भी ना। मेरे अकॉर्डिंग सोशल सर्कल का बस एक मतलब है, भीड़, जहां हर कोई बस खुश दिखने की एक्टिंग कर रहा होता है। हर कोई एक दूसरे को देख के एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश कर रहा होता है। ओ आई एम सो लाइक यू ऑल दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। एक बार अपने सो कॉल्ड सोशल सर्कल या सोशल मीडिया सर्कल की तरफ नजर घुमा के देखिएगा। कितने लोग हैं जो सच में आपकी खुशी में खुश होते हैं, और कितने लोग हैं जिनके लिए आपकी खुशी, आपके अचीवमेंट्स उनकी लाइफ के लिए नेक्स्ट टारगेट बन जाते हैं। इन शॉर्ट, इस ताने बाने में 2 चीजें जो सबसे ज्यादा प्रेवेलेंट हैं, जेलसी एंड शो ऑफ। और बस इन 2 चीजों की वजह से कुछ भी बिक रहा है दुनिया में। लोगों को लगता है वी डिजर्व टू लुक कूल, वी डिजर्व टू बी अराउंड कूल पीपल, एंड सो विद इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी एवरीवन शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, ताकि वो भीड़ को मैच कर पाए, लेफ्ट आउट ना फील करें। सोशल सर्कल सही मायने में बस एक इल्यूजन है जो आपके लिए अनसेड रूल्स बनाता है, आपको एक्सेप्टेबल फील कराने के नाम पे। और आप वो सारे काम करते रहते हो जो करंट सोसाइटी आपसे ट्रेंड्स के नाम पे करवाना चाहती है। एक समय था ना जब दुनिया में सॉल्यूशंस बिकते थे। आज पहले प्रॉब्लम्स बिकती हैं, फिर सॉल्यूशंस, ताकि गलती से भी कोई अपनी लाइफ खुद ना सॉल्व कर ले। इतना उलझा दो सबको कि जब कोई आके सच बताए तो वो एलियन नजर आए। जो भी लोग इस सोशल सर्कल का पार्ट होते हैं, इन्हें जेन्युइनली आपस में कोई लेना देना नहीं होता। बस इन्हें लगता है कि एक दूसरे को कॉपी करके वो ज्यादा एक्सेप्टेबल लगेंगे। मिलके शोर मचाने से, लाउड बिहेव करने से सोसाइटी को लगेगा वाह क्या लाइफ है,
क्या सही मजे चल रहे हैं? आज एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं उस सर्कल में, कल कोई और लोग होंगे और आपकी लाइफ बस उस करंट ग्रुप के अकॉर्डिंग मोल्ड हो रही होती है। सोशल सर्कल आपका फ्रेंड सर्कल नहीं होता। फ्रेंड सर्कल भले ही छोटा हो, मगर दोस्तों का मतलब है आपके जीवन में आए वो लोग जिनके लिए ना तो आपको बदलने की जरूरत है, ना प्रिटेंड करने की और ना शो ऑफ करने की, जिनसे सालों भी बात ना हो, पर जब बात हो तो दिल की बात कहने में एक बार सोचना ना पड़े। और अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट और फ्रेंड लिस्ट चेक कर लीजिएगा। बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं जीवन में जो इस लिस्ट में आते हैं, मगर ये हमारे रियल एसेट्स होते हैं। आपके रियल फ्रेंड्स आपको वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप होते हैं, और अगर वो आप में कुछ बदलना चाहते भी हैं तो वो जेन्युइनली आपके बेनिफिट के लिए होता है। पर ये सोशल सर्कल हमेशा चाहता है कि आप इसके पेस पे चलते रहें, बदलते रहें, वरना कहीं आप सोसाइटी से पीछे ना रह जाएं। क्योंकि सब करते थे इसलिए आपने भी स्टार्ट कर दी, चाहे क्लबिंग, पार्टीज, शो ऑफ, शॉपिंग, एडिक्शंस। और अब तो आपको भी लगता है कि आप उस भीड़ में खुश हैं। मगर अगर सच में लोग इस भीड़ में इतने ही खुश हैं, तो क्यों हर थोड़े दिन में पहाड़ों पे जाना चाहते हैं शांति के लिए? हालांकि वो अलग बात है कि कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं शांति के लिए और वहां जाके लाउड म्यूजिक चलाते हैं। पर एक बार सच में सोच के देखना, क्या किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के आप सच में पता कर सकते हो कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी? सोशल सर्कल, सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट इट्स नॉट यू। खुद को तो आप पता नहीं रास्ते में कहीं पीछे ही छोड़ आए, क्योंकि खुद से मिलने के लिए आपको खुद के साथ टाइम बिताने की जरूरत है। सबको ऐसा करने की जरूरत है। अपने अंदर की आवाज को शांति में बैठ के सुनने की जरूरत है। मगर ये करने के लिए, सच की तलाश के लिए, तो खुद की कॉन्शियसनेस को जगाना पड़ेगा, जो इस भीड़ के शोर के बीच में पॉसिबल नहीं। या फिर आप अपने अंदर की उस अनयूज्ड पावर को यूज करें, इस भीड़ को अपने पे हावी ना होने देने के लिए। हमें जबरदस्ती की भीड़ को एक्सेप्टेंस के नाम पे साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। इट्स गुड टू हैव अ डिसेंट सोशल बिहेवियर। सोशल होना अच्छी बात है, सबको साथ लेकर चलना भी अच्छी बात है। पर जब आसपास की सोसाइटी आपकी लाइफ को गवर्न करने लगी, तब समझ जाना कि आप किसी के गेम का हिस्सा बन गए। देन नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावेगेंस। बेसिकली हुआ क्या है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर करके अपने यूजर्स को ही अपनी फ्री की मार्केटिंग एजेंसी बना लिया है। और मजे की बात तो ये है कि लोग ऐसा करके खुश हैं, सोचते ही नहीं है। However, you're looking for happiness in the outside world because you feel incomplete inside, lack of happiness inside, be it alcohol, clubs, cafes, brands, shopping, smoking, kids' birthday celebrations. ये सब बहुत तरीके से आपकी लाइफ का पार्ट बनाया गया है। और तो और आपको ये भी फील कराया जाता है कि अगर ये सब ना हो तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। पर क्या ये सब सच में नेसेसरी है, या इन चीजों के बिना भी खुश रहा जा सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ सबको मॉडर्न वर्ल्ड छोड़ के हिमालय पे चले जाना चाहिए। बेसिकली चीजों को बनाया गया था जरूरतें पूरी करने के लिए, फिर उन्हें खुशी से जोड़ दिया गया। और अब इस बात की तो कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आप जितना मर्जी कमा सकते हैं और जितना मर्जी खर्च कर सकते हैं। मगर जो बात इसमें आप भूल जाते हैं कि अननेसेसरी यूसेज से इस दुनिया के रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, लैंडफिल बढ़ता है, प्लस आप उन चीजों के लिए एडिक्ट या डिपेंडेंट हो जाते हैं जिनके होने से पहले भी एक नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट करती थी। देन नंबर 3, व्हाट यू ईट। ना फूड प्रेफरेंसेस सबकी अपनी इंडिविजुअल हो सकती है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मगर वो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा होता है, आपकी पूरी फैमिली को अफेक्ट कर रहा होता है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। सिर्फ एक हफ्ते आप जो भी खाएं, ट्राई करना कि वो लोकल फ्रूट्स, लोकल वेजिटेबल्स हों, होम कुक्ड हों, विद घी एंड ज्यादा स्पाइसी ना हो। हैव योर फूड विद पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। आप जब भी खाना खाने बैठो, अपने मन में सोचना कि दिस फूड इज अ ब्लिस एंड इट्स गोइंग टू मेक मी मच मोर हेल्थियर। नो आउटसाइड फूड, नो पैकेज्ड फूड, नो फ्रोजन फूड and no alcohol. Vegetarian food with minimal usage of onion garlic just for a week.
एंड उस एक हफ्ते के बाद जस्ट फॉर वन डे ईट आउटसाइड फूड, हैव अनियन एंड गार्लिक, ईट व्हाटएवर यू वांट। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं, जिस इंटेंशन से कंज्यूम करते हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करता है। ये आजकल के टाइम में जो बीमारियां इतनी कॉमन हो गई हैं, तो कोई भी बीमारी एक दिन में डेवलप नहीं होती है। वो तब डेवलप होती है जब आप कुछ गलतियां बहुत लंबे टाइम तक रिपीटेडली करते रहते हैं। खाना किसने बनाया, किस इंटेंशन से बनाया, आपने किस मूड से खाया, स्ट्रेस ईटिंग करी, फ्रोजन या पैकेज्ड फूड्स का ओवर कंजम्पशन, वेरी ऑफन आउटसाइड फूड ऑर्डर करना, ये सब आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और जैसा भोजन वैसा मन, ये तो आपने सुना ही होगा। अब अगर ये भोजन भी सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बात तो सही है। ईश्वर ने एक बहुत अच्छा सा इकोसिस्टम बनाया था जहाँ सब कुछ सेल्फ सस्टेनेबल था और हर किसी के रूल्स डिफाइंड थे। पहले जीवन कुछ ऐसा ही हुआ करता था, सिंपल। पर इंसान ने कहा, नहीं, मैं इससे ज्यादा अच्छा कुछ कर सकता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ सब कुछ एडवेंचर हो। हम सब यहाँ किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हैं और हमें अपने बच्चों में बचपन से उस रीजन को ढूंढने की क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हम सब लोग अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग रास्तों पे चलने के लिए आए हैं। कोई यहाँ बिजनेसमैन बन के बहुत लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने आया है, कोई पॉलिटिशियन बन के सोसाइटी में बेनिफिशियल रिफॉर्म्स करने के लिए आया है, कोई दुनिया में लोगों की सेवा करने के लिए आया है, तो कोई सेवा लेने के लिए आया है। Not everyone is born to be a millionaire. Not everyone is born to be a celebrity. And not everyone is born to be a saint. सबके roles defined है. It's just that more awareness is required in the society. बचपन से ही एक सिरे से सबको एक टारगेट, पैसे के पीछे भागना, एक ही मॉडर्न लाइफस्टाइल मशीनरी से एक जैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना और जीवन भर सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन करते रहना, खुशी की तलाश में, सक्सेस की तलाश में। और सक्सेस जिसकी कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये बस एक जाल है। नो मैटर हाउ फार यू गो इन अ रैट रेस, यू स्टिल रिमेन अ रैट। ये कूल दिखने के चक्कर में, दूसरों के लाइफस्टाइल को मैच करने के चक्कर में आप इस मोह माया की झूठी दुनिया में अपने लिए माया का एक और जाल बना लेते हो। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आजकल की जनरेशन के बच्चों का है जो रियलिटी से बहुत दूर जा चुके हैं। नाउ इसे बदलने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इसका रेलेवेंस अभी ना पता हो। शास्त्रों का ज्ञान। सभी को जरूरत है अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ाने की, यहाँ तक कि टीवी पे इस तरह का कंटेंट दिखाने की। बचपन से अपने बच्चों को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण या हमारे कोई भी ग्रंथ, भले ही एक पेज ही क्यों ना सही, मगर रोज पढ़ाएं। आप किसी भी ग्रंथ से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी रेलेवेंस नहीं पता होती। उन्हें लगता है ये बुक्स पढ़ने से सारे बच्चे साधु संत बन जाएंगे, जबकि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक एज के बाद जब बच्चे माता पिता की बात सुनना कम कर देते हैं या आजकल की दुनिया में तो बंद कर देते हैं, तब माता पिता के हाथ में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। और इसी वजह से ये जनरेशन गैप जो कि हर जनरेशन के साथ बच्चों को कहीं और ही ले जा रहा है, वो इतना प्रोमिनेंट हो गया है। फिर जब पेरेंट्स डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हैं तो काउंसलर्स के पास जाते हैं, थेरेपीज लेते हैं, बट उनका कोई खास असर इसलिए नहीं होता क्योंकि पहली बात तो एट फर्स्ट प्लेस आजकल के पेरेंट्स को चेंज होने की जरूरत है बच्चों से पहले। और दूसरी बात, बचपन में उनकी ड्राइव पूरी तरह खाली होती है। आप जितना चाहें अच्छा डेटा भर सकते हैं, पर अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया तो दुनिया तो ऑलरेडी तैयार बैठी है उसकी ड्राइव में कचरा भरने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो वो छोटा है तो ये सब कैसे समझेगा, वो बस अभी ही समझेगा। और इस टाइम को अगर आपने ऐसे ही जाने दिया तो आगे वो आपकी सुनेगा ही नहीं। जब आप हमारे किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे एंड थोड़ा सा भी समझना शुरू करेंगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि अगर बच्चों के फाउंडेशन ईयर्स में आप उनके अंदर ऐसे लाइफ स्किल्स, ऐसी नॉलेज डाल रहे हैं जो उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू, जीवन का असली मतलब सिखाता है,
जिसकी वजह से वो जीवन में आने वाले डिफरेंट ट्रैप्स से बचना और लड़ना दोनों सीख जाते हैं। परिवार की और रिश्तों की अहमियत सिखाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एथिकल इंसान बनाता है। जब इंसान को सच का ज्ञान हो जाता है तो वो अपनी लाइफ का टाइम बेकार के इश्यूज पे वेस्ट नहीं करता, जो उसे बहुत एफिशिएंट बनाता है। सबसे बड़ी बात, इंसान बनाता है, कंपैशनेट बनाता है, और ना सिर्फ अच्छाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इंसान को सच का ज्ञान हो जाता है तो उसका रिएक्ट करने का तरीका बदल जाता है, उसका लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। दुख में दुख कम होता है और खुशी भी एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ लगती है। एंड अगर आपको लगता है कि आप आजकल की मॉडर्न बुक्स पढ़ा के उन्हें मॉडर्न तरीके से अच्छाई सिखाएंगे, तो आप कुछ चीजें तो सिखा पाएंगे, पर मॉडर्न लिटरेचर इंडिविजुअल थॉट से बायस्ड होता है, जबकि पहले का लिटरेचर जीवन की सच्चाई, पर्पस ऑफ लाइफ पे फोकस्ड है। वो उन युगों का लिखा हुआ है जब इंसान इतना स्वार्थी नहीं होता था, खुद भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए मॉडर्न बुक्स में आपने देखा होगा, अगर एक कॉन्सेप्ट के बारे में दो लोग दो आइडियोलॉजीज को पढ़ते हैं, दो ऑपोजिट ऑथर्स को पढ़ते हैं, तो हर कोई अपनी रिस्पेक्टिव आइडियोलॉजी के लिए बहुत नैरो माइंडेड हो जाता है। उसे लगता है बस मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, जबकि हमारे ग्रंथ हमें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, बिसाइड्स मेकिंग अस अवेयर ऑफ द रियल ट्रूथ। और वो फर्क आपको समझ आएगा जब आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ना शुरू करेंगे। जिस समय ये सब लिखा गया था तब भी अच्छे बुरे लोग होते थे, मगर उस समय का लिटरेचर बायस्ड नहीं था, क्योंकि वो कुछ बेच नहीं रहे थे। आज भले आपको लगे कि बुक्स में कोई क्या बेच रहा होता है, कई बार तो लिखने वाले को खुद भी पता नहीं होता कि वो एक नैरेटिव बेच रहा होता है जिसका सच से कोई लेना देना नहीं होता, मगर पढ़ने वाले के दिमाग को वो पूरी तरह मैनिपुलेट कर देता है। ये सब इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में सच पढ़ने में लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं और झूठ फैलाने वालों की कोई कमी नहीं है। और फिर वैसे भी जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, ऑल यू नो अबाउट इट इज कि सब कह रहे हैं अरे यू शुड रीड दैट नॉवल। इससे ज्यादा नॉवल पढ़ने से पहले आपको कुछ पता नहीं होता। इसी तरह आप एक बार ट्राई करके देखो, कोई भी ग्रंथ स्टार्ट करके देखो। कोई भी टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपको सब समझ आने लगेगा या आप कनेक्ट कर पाओगे, मगर धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि जीवन में आने वाली विचित्र परिस्थितियां और उनके सॉल्यूशंस तो पहले ही लिखे जा चुके हैं, बस वो आपको मॉडर्न बुक्स में नहीं मिलेंगे। एंड सिमिलर केस ऑडियो या वीडियो कंटेंट के साथ भी है। The kind of food you give to your mind, you nurture the same emotion inside yourself. आप दिन रात क्राइम, थ्रिलर, ड्रामा, नेगेटिविटी देख रहे हो इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, आप किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे सिवाय अपने। अननोइंगली आप खुद अपने माइंड में नेगेटिविटी फीड कर रहे हो। और फिर वैसे भी हम तो उस एरा को बिलोंग करते हैं जहाँ लोग वीडियो गेम्स को सच मान के खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। सो कॉल्ड सारे सुपर हीरोज उन्हें रियल लाइफ कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पर हमें कोई बताए कि भगवत गीता, रामायण सच है और ऐसी जीवन की लर्निंग्स कहीं और नहीं मिलेंगी, तो लोग उसे ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी समझते हैं, प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ ढूंढना तो सबका काम है ना, वो तो आपका भी इतिहास है। और फिर इसके सच ना होने का भी क्या प्रूफ है? तो इवन इफ यू डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते ही रीड दीज बुक्स। They'll change your life forever, for good. And even if आप तुरंत इन्हें पढ़ना शुरू नहीं कर पा रहे, at least start watching similar content on YouTube. आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे YouTube पे जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइए। नो मैटर उन्हें स्टार्टिंग में कुछ समझ आए ना आए, बट धीरे धीरे समझ आने लगेगा। और सोचिए, अगर सब लोग इस दुनिया में पैसा कमाकर एंजॉय करने ही आते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं, जो बच्चे आर्मी में जाके देश की सेवा करते हैं, सोशल वर्क्स में अपना जीवन लगा देते हैं। देश को आज़ाद कौन कराता अगर आज़ादी से पहले के लोग भी ऐसा ही सोचते? और अगर आपको लगता है अब तो देश आज़ाद हो गया है, तो अब क्यों सोचना? आप जानते हैं, एक देश को अधीन तभी बनाया जा सकता है जब वहाँ की जनता अपने सच से दूर हो और सिर्फ अपने और अपने परिवार के हित के बारे में सोच रही हो।
ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि देश दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली बड़ी घटनाएं हर इंसान के जीवन को अफेक्ट करती हैं। हालांकि आज हम जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर इन एनी केस अवेयरनेस इज समथिंग वेरी मच रिक्वायर्ड इन टुडेज वर्ल्ड। अदरवाइज किसी की सोच को गुलाम बनाना तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है। और अगर आपको लगता है कि ये तो इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए कि कौन अपना जीवन किस तरह जीना चाहता है, एंजॉय करके या सेवा करके, सो बेसिकली ये बात चॉइस की नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन पर्पस ऑफ लाइफ पे डिपेंड करती है, जिसे ढूंढने के लिए आपको अपना फोकस राइट से उठा के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे शिफ्ट करना होगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ।